अगर आपको अभी भी स्टॉप लॉस कहाँ सटीक तरीके से लगाना है समझ में नहीं आ रहा, मैं अब आज को बताऊंगा और ये भी साथ में एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर जगह से आप अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं बहुत प्रिसाइज तरीके से। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस को ज़्यादातर लोग कम से कम नए जो ट्रेडर होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। यहाँ पे लाइटली लेने का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉप लॉस को देख के नज़रअंदाज करें, वो नज़रअंदाज तो नहीं करते पर वहाँ पर बैठे रहना उनको ज़्यादा भाता है, उनको पसंद आता है। स्टॉप लॉस को कुछ लोग अगर हिट हो जाता है एग्जिट तो कर देते हैं, लेकिन बार बार ट्रेड भी ले लेते हैं। इससे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने से कैपिटल भी वाइप आउट होने का डर सबसे बड़ा रहता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रकार के स्टॉप लॉस बताऊंगा जो आपके लिए, आपके ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए, आपका ट्रेडिंग के स्टाइल के लिए आप चुन लीजिएगा कि आपके लिए स्टॉप लॉस सबसे बेहतरीन कौन सा काम करता है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्टॉप लॉस का एक सही मतलब अगर आप देखेंगे, टू एग्जिट फ्रॉम ए ट्रेड बाय सेटिंग स्मॉल लॉस टू अवॉइड बिग लॉस। मतलब एक ऐसी जगह पे अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देना या छोटे से लॉस को लेके मार्केट से बाहर निकल जाना, बगैर बड़े लॉस को लेके मार्केट से बाहर निकलना। लोग इसका पूरी तरीके से उल्टा करते हैं, उनको बड़ा लॉस चाहिए होता है। बड़ा लॉस नहीं होगा तो वो सोचते हैं लॉस जितना बड़ा होगा प्रॉफिट उतनी बड़ी होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि जितना आपका संघर्ष बड़ा होगा उतनी विशाल आपकी जीत होगी। तो लोग इसको स्टॉप लॉस के रूप में ज़्यादा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस के प्रकार मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आता है कि आपका परसेंटेज स्टॉप लॉस, दूसरा आता है लेवल या चार्ट स्टॉप लॉस, तीसरा आता है वोलेटिलिटी और उसके बाद आता है टाइम स्टॉप लॉस। अब इसमें सबसे ज़्यादा लोग कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और लोगों का स्टाइल क्या क्या है, एक एक करके जानते हैं। परसेंटेज स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे परसेंटेज स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि 5 से 8%। सभी लोगों का, जितने लोग ट्रेड करते हैं सबका स्टॉप लॉस का तौर तरीका अलग होता है। ये कभी मत सोचिएगा कि आपका जो स्टॉप लॉस या आप जितने पैमाने पे आप स्टॉप लॉस लेते हैं उतना ही सभी का ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने मानसिकता के अनुसार स्टॉप लॉस को देखता है या सेट करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग परसेंटेज स्टॉप लॉस पे ही काम करते हैं। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये का ट्रेड लिया है तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग 1,000 का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मार्केट ने अगर 1,000 रुपये ले लिया तो हमारा ट्रेड से एग्जिट हम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कुछ लोग स्टॉप लॉस को सेट भी करके रखते हैं, आपने देखा होगा अभी तो बहुत आसान हो गया है। 1,000 से 1 रुपये, 1,000 1 रुपये भी नहीं होगा, 1,000 आ गया आप मार्केट से आप ऑटोमेटिक आप बाहर चले जाते। ये इस प्रकार का स्टॉप लॉस सबसे बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन का यहाँ पे कहने का मतलब है जिन लोगों ने अपने कैपिटल को बचा के काम करना, जो लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रेड या ओवर ट्रेडिंग को यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं लोग। यहाँ पे भी एक गलती करते हैं, आप समझिए बात को। स्टॉप लॉस आपने अगर अपने सिस्टम में सेट करके रखा है कि भाई 10,000 का अगर मेरा ट्रेड और 1,000 का अगर मेरा स्टॉप लॉस है, वो हिट हो जाएगा, कम से कम मैं डिसिप्लिन हूँ, आपको यहाँ लग रहा है। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन उस जगह पे होते हैं कि 1,000 गया तो कोई बात नहीं, अभी कैपिटल कितना पड़ा है मेरे अकाउंट में, मैं और ट्रेड लूँगा और ट्रेड। ये भी आपके और ज़्यादा एसएल हिट होने से ज़्यादा भयानक ये वाला है, दूसरा वाला ओवर ट्रेडिंग का। इसलिए स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो कम से कम आप मार्केट में पहले से विचार करके आइएगा कि आप कितने ट्रेड लेने वाले हैं। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कम से कम उस दिन और ट्रेड मत करिए। ऐसे कुछ विचार आपको लेके आने पड़ेंगे। इस प्रकार से लोग अपना अपना परसेंटेज स्टॉप लॉस लेके भी मार्केट में आते हैं। दूसरा होता है लेवल या चार्ट स्टॉप लॉस। अभी इसमें होता क्या है, should not be more than 50 points in बैंक निफ्टी एंड should not be more than 25 points in निफ्टी 50। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग चार्ट के हिसाब से या लेवल के हिसाब से, मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी एक हाइपोथेटिकल आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी 55,000 पे चल रहा है। अब 55,000 पे अगर आपने एक बाय ट्रेड लिया है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग, आप क्या कौन सा सही होता है, 54,950 पे आपका स्टॉप लॉस सेट होगा, मतलब सिर्फ 50 पॉइंट का।
कि मार्केट किसी कारण से घूमते फिरते अगर 950 तक पहुंच गया तो हम यहाँ पे और आओ ना देखेंगे, ताव देखेंगे, हम अपने एग्जिट का बटन दबा देंगे। फिर ये नहीं देखेंगे कि मार्केट यहाँ थोड़ी देर रुक रहा है क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, नहीं। यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं देखा जाएगा कि आपके कैपिटल का कितना परसेंट गया। यहाँ पे सिर्फ लेवल्स पे बातें होगी, सिर्फ चार्ट पे बातें होगी। अब ये 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट, ये एक बस उदाहरण है। लोग इससे ज़्यादा भी करते, इससे कम भी करते हैं। बहुत सारे लोग निफ्टी में इससे कम करते हैं, 25 पॉइंट से भी। कुछ लोग 10 पॉइंट का करते हैं, कुछ लोग 15 पॉइंट का करते हैं। पर सच मानिए, जो लोग इतने छोटे स्टॉप लॉस को जब सेट करते हैं ना, तो उनका स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट होता है। इसलिए आपको कभी भी एकदम छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस आप चार्ट पे जितना लगाएंगे, मान लीजिए मार्केट 25,000 पे चल रहा है निफ्टी, और आपने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है, तो मार्केट जैसे ही 24,985 पे पहुंचेगा, आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मार्केट तुरंत, आप देखेंगे कभी कभार मार्केट एक स्पाइक आता है, वो स्पाइक आपके लिए बड़ा भयानक होता है। और ये स्पाइक लगातार हर 4-5 मिनट में, ये 15 या 20 पॉइंट का स्पाइक आते रहता है हर 15-20 मिनट में। तो अगर आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो बहुत संभावना होगी कि एक स्पाइक के अंदर आपका पूरा एसएल हिट हो जाएगा। हाँ, अभी आप कहेंगे कि भाई हमने अपने टारगेट को भी तो उस हिसाब से रखा है, तो लेकिन ज़्यादातर लोग जितना कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और टारगेट रखते हैं, इनका एसएल और टारगेट दोनों ही बार बार हिट होता है। और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा हिट होने वाली चीज़ स्टॉप लॉस होता है, ना कि टारगेट। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को हमेशा इस प्रकार से रखिए ताकि आपकी स्ट्रैटेजी, उसमें उसका जो कॉन्सेप्ट है, अपने स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बना रह सके। स्ट्रैटेजी ले लिया आपने और पहले से ही तय करके रख दिया, अगर इतना नीचे जाएगा तो मैं मार्केट से, देखिए कभी भी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को छोड़ के बनाया नहीं जा सकता, स्ट्रैटेजी के अनुसार स्टॉप लॉस होता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, लेवल्स के ऊपर ही कुछ स्टॉप लॉस कैसे होते हैं। आपने यहां पे मान लीजिए कोई ट्रेड लिया है, अब आप चाह रहे कि मार्केट नीचे जाए। कुछ स्टॉप लॉस इंडिकेटर्स पे होता है, जो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, आपने लिया पुट पर मार्केट ऊपर जा रहा है, पर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ और आपने यहाँ पे पैसे बना लिए। अब यहाँ पे अगर जितने लोग परसेंटेज स्टॉप लॉस की बात करिए या टाइम स्टॉप लॉस या लेवल स्टॉप लॉस की बात करिए, ये सबका यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। लेकिन जो लोग इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस लेते हैं, सच मानिए तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन या परेशानी नहीं होती। लेकिन इंडिकेटर पे स्टॉप लॉस लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो आदत होता है ना, वो पीएनएल को देखने का होता है। तो आपने अगर यहाँ पे पुट का लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे तो आपका लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके मन में एक संशय पैदा होगा, एक एक शक पैदा होगा कि भाई अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा तो मेरा लॉस बढ़ता ही जाएगा, और मार्केट ऊपर ही जा रहा है और आप देख रहे कि भी माइनस XYZ है, माइनस उतना बढ़ गया, -5,000 बढ़ गया, -7,000 बढ़ गया। अब आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, आप मार्केट को एग्जिट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। तो इंडिकेटर पे बने रहना कोई आसान बात नहीं है। वो दिखता बहुत आसान है कि आप ले लेंगे और बने रहेंगे, वो दिखता बहुत आसान है, पर आसान सच में नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे एक मैं आपको छोटा सा तरकीब बता सकता हूँ। अगर आप इंडिकेटर पे स्टॉप लॉस लेते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप निफ्टी का आप ले रहे हैं या बैंक निफ्टी में, तो जो चार्ट का जो विजिबिलिटी है, चार्ट का, कैंडल्स का, इसको आप हाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो कैंडल ऊपर जा रहा है, इसको आप हाइड कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर रहेगा। और इंडिकेटर को भी इस प्रकार से खींच के इसको सीधा सीधा सीधे लाइन में लाया जा सकता है, ताकि आपका मन विचलित ना हो और आपको सिर्फ एक लाइन दिखे। आपने यहाँ पे पुट लिया है और मार्केट रेड लाइन में बना हुआ है, मतलब मार्केट अभी भी आपके तरफ है। हो सकता है बीच में मार्केट ऐसे ऊपर भी गया होगा, फिर मार्केट नीचे भी आ रहा हो, तो ऊपर जब जा रहा है आपको वो दिखाई भी नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा, आप शांत बैठेंगे।
तो ये होता है इंडिकेटर पे स्टॉप लॉस लेने का सबसे सही तरीका। इसके बाद आता है वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस। अब वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस क्या होता है? टू शिफ्ट द स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। मतलब कई बार होता है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है ऊपर जाने के लिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते फिर मार्केट अचानक से नीचे आ गया, आपने स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे कहीं सेट किया होगा, अब अचानक फिर मार्केट यहाँ से तुरंत यहाँ से तेज गति से नीचे आ गया, तो आप वोलेटिलिटी को देख के भी अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे और शिफ्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर मार्केट दोबारा यहाँ से चला जाए। तो मार्केट की वोलेटिलिटी को देख के शिफ्ट करने वाले जो लोग होते हैं, इनकी संख्या मार्केट में सबसे कम होती है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव को जानते हैं। बहुत सारे लोग इस जगह पे क्या काम करेंगे कि उन्होंने यहाँ से कॉल लिया, मार्केट ऊपर गया यहाँ पे अपना एसएल लगाया, थोड़ा सा और ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे चला आया, तो यहाँ पे उनका एसएल हिट हो जाता है, वहाँ से वो निकल जाएंगे। लेकिन वोलेटिलिटी पे स्टॉप लॉस लेने वाले लोग, उनको मालूम है कि ये मेन बेस लाइन यहाँ पे है, मैंने ट्रेड यहाँ से लेके तो मैं इतना पूरा इंतजार करूंगा, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, यही से फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे समय पे भी उन लोग बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को हैंडल कर लेते हैं। पर ये वोलेटिलिटी पे स्टॉप लॉस लेने वाले के लिए बहुत अच्छा खासा समय मार्केट को पहले देना पड़ता है। चौथा होता है टाइम स्टॉप लॉस। टाइम स्टॉप लॉस ज्यादातर हेजिंग में होता है। हेजिंग में क्यों होता है? वो हेजिंग में इसलिए होता है कि हेजिंग मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, जिससे हेजिंग करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज का फर्क पड़ता है कि मार्केट मान लीजिए अगर बहुत देर तक एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, अगर मार्केट साइडवेज है, तो फिर आप अगर दिन भर बैठे रहेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो। तो लोग क्या करते हैं, 9:15 बजे 9:20 पे हेज कर लेते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट को एग्जिट करने के लिए आते हैं। वो टाइम कौन कौन सा होता है? कभी वो 10:30 बजे का होता है, कभी वो 11 बजे का होता है कि भाई 11 बजे जाके हम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे या 10:30 बजे जाके मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। उस समय जो भी हाथ में मिलेगा, प्रॉफिट मिले लॉस मिले, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम फिर और मार्केट में हम बैठ के वेट नहीं करेंगे शायद यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि मार्केट एक स्पीड में या वोलेटिलिटी मार्केट में सुबह सुबह ही होता है। 9:15 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक मार्केट एक रेंज में होता है, मार्केट एक डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे समय पे हेजिंग करने में ज़्यादा सुविधा इसीलिए होता है कि मार्केट एक रेंज में होता है, तो आपके प्रीमियम बढ़ते बहुत तेज़ी से है। और अगर आपने टाइम्ड एसएल लगा के रखा 10 बजे का 10:30 बजे का और उस समय जाके आप एग्जिट कर लेंगे, तो कई बार होता है इसमें आपको ज़्यादातर समय में तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में रेंज बना हुआ है। जैसे कि उदाहरण मैं दूं, अगर 19 तारीख को तो मार्केट सुबह सुबह सीधा 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 नीचे आया, तो वो रेंज बना हुआ है और स्पीड से नीचे आया, मतलब आपका पुट का जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से बढ़ा होगा। तो अगर आप वहाँ पर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक अगर आप एग्जिट भी करते हैं, तो आपका वहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता है, पर पुट का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो वो आप कॉल के जो प्रीमियम का जो एसएल है वो आपने 10:30 बजे तक रखा होगा। तो इस तरीके से टाइम्ड एसएल को सेट किया जाता है। तो सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का तौर तरीका अलग होता है देखने का, जानने का, परखने का, स्टॉप लॉस को देखने का। तो ये जो मैंने आपको 4 तरीके बताए, इन चारों तरीकों को आप पहले ध्यान से बैठिए, एकांत में सोचिए कि आपके लिए सबसे अच्छा स्टॉप लॉस, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा। और समय के साथ व्यक्तियों का, लोगों का स्टॉप लॉस बदलते रहता है, प्रेफरेंस स्टॉप लॉस का बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। ज्यादातर लोग इन चारों स्टॉप लॉस के दुकानों में घूम के आते हैं शुरुआत में, और लास्ट में जब दिमाग परिपक्व हो जाता है, दिमाग में ये बातें समझ में आने लगती कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा है, फिर वो एक स्थान पर चिरस्थायी बन जाता है, मतलब एक ही जगह पे वो लंबे समय तक के लिए बैठा रहता है और उसी को कंटिन्यू करता है, तब वो चारों स्टॉप लॉस में नहीं घूमता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।